नमस्ते और स्वागत है आपका कथा क्षितिज पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम समय के पर्दों को उठाकर प्राचीन भारत के उन रहस्यों को सुझाने की कोशिश करेंगे जो सदियों से हमारी धरती की मिट्टी में दबे पड़े हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सबसे पुराने राजवंश जैसे कि सूर्यवंश और चंद्रवंश कहाँ से शुरू हुए, उनके पहले राजा कौन थे और कैसे इन कथाओं ने हमारे इतिहास की नींव रखी? आज हम एक ऐसे ही अद्भुत और कम चर्चित ग्रंथ मार्कंडेय पुराण की गहराइयों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि इसकी वंशावलियां हमारे शुरुआती राजवंशों के बारे में क्या अद्भुत रहस्य उजागर करती हैं। मार्कंडेय पुराण, जिसे अक्सर एक धर्मग्रंथ के रूप में देखा जाता है, दरअसल उससे कहीं ज्यादा है। ये केवल देवी देवताओं की कहानियों या धार्मिक अनुष्ठानों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताने बाने को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। इस पुराण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वंशानुचरित है, जो राजाओं और उनके वंशों की विस्तृत वंशावलियां प्रस्तुत करता है। ये वंशावलियां हमें एक अनूठी अंतर्दृष्टि देती हैं कि कैसे प्राचीन भारतीय स्वयं को अपने इतिहास से जोड़ते थे। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले की बात है, जब लेखन कला का इतना प्रसार नहीं था। तब मौखिक परंपराएं ही ज्ञान और इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का एकमात्र माध्यम थीं। सूत और चारण जैसे लोग, जो इन वंशावलियों के संरक्षक थे, वे उन्हें कंठस्थ रखते थे और राजाओं के दरबारों में सुनाते थे। मार्कंडेय पुराण इन्हीं मौखिक परंपराओं का एक लिखित रूप है, जहां हमें पौराणिक आख्यानों और ऐतिहासिक तथ्यों का एक मनमोहक मिश्रण मिलता है। ये पुराण हमें मनु से लेकर इक्ष्वाकु तक और फिर आगे बढ़ते हुए सूर्यवंश के उन महान राजाओं की कहानियां सुनाता है, जिन्होंने अयोध्या जैसे राज्य की स्थापना की। यहाँ राम जैसे आदर्श राजाओं की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होती है। इसी प्रकार ये चंद्रवंश के उद्गम को भी दर्शाता है, जहां चंद्रमा के पुत्र बुध से लेकर पुरुरवा और इला तक, और फिर आगे यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु जैसे महान प्रतापी राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये केवल नामों की एक सूची नहीं है, बल्कि ये नाम उस समय के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के प्रतीक हैं, जहां एक राजा की वैधता उसके दिव्य और प्राचीन वंश से जुड़ी होती थी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। ये वंशावलियां आधुनिक इतिहास लेखन की तरह कालानुक्रमिक या तथ्यात्मक रूप से कठोर नहीं हैं। इनमें अक्सर मिथक और इतिहास एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। किसी राजा का जीवन काल हजारों वर्षों का हो सकता है, या वे दिव्य शक्तियों से संपन्न हो सकते हैं। विद्वानों के लिए ये वंशावलियां एक पहेली की तरह हैं, जिसे सुलझाने के लिए उन्हें गहरी अंतर्दृष्टि और तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है। वे इन कथाओं को केवल इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति, सत्ता के वैधीकरण और सामाजिक मूल्यों के दर्पण के रूप में देखते हैं। मार्कंडेय पुराण की वंशावलियां हमें ये भी बताती हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में क्षत्रिय वंशों का उद्भव कैसे हुआ, राज्यों का विस्तार कैसे हुआ और विभिन्न राजवंशों के बीच संबंध कैसे विकसित हुए। ये हमें उन विचारों और विश्वासों से परिचित कराता है जिन्होंने उस समय के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को आकार दिया था। तो अगली बार जब आप प्राचीन भारत के किसी राजा की कहानी सुने, तो याद रखिएगा कि उसकी जड़ें शायद मार्कंडेय पुराण जैसी अमूल्य वंशावलियों में छिपी हों। ये वंशावलियां केवल अतीत के धूल भरे पन्ने नहीं हैं, बल्कि वे जीवित कहानियां हैं जो आज भी हमें हमारी पहचान और हमारे समृद्ध इतिहास से जोड़ती हैं। यह एक ऐसा खजाना है जो हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और हमारे पूर्वजों ने कैसे एक महान सभ्यता की नींव रखी थी। जुड़े रहिए कथा क्षितिज के साथ ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए। धन्यवाद।